हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे DDU 4 सेमेस्टर का पेपर कोड 115 जो है भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे, जिसका फर्स्ट यूनिट है पारस्परिक शिक्षा से संबंधित चुनौतियां और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, लेसन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा है। यह प्राथमिक शिक्षा से पहले आता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इसको इंग्लिश में प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 6 वर्ष होती है, यानी 3 से 6 वर्ष आयु के ही बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह संयोजित शिक्षा का पहला स्तर है। बालकों के भावी जीवन की नींव इस समय पड़ जाती है जब वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है, अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक के भावी जीवन की नींव का काम करती है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अन्य नाम हैं आंगनबाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल। इन सभी नामों को ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। इन सभी नाम से भी जाना जाता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा को। यह सरकारी एवं निजी विद्यालय में किसी भी एक व्यवस्था है। जैसे सरकारी में आंगनबाड़ी को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है, निजी विद्यालय में प्रिपरेटरी, नर्सरी, प्री स्कूल के रूप में इत्यादि के रूप में जाना जाता है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 क्षेत्र हैं, एक सरकारी, निजी, गैर सरकारी। इनके द्वारा ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। सरकारी क्षेत्र में समेकित बाल विकास सेवा के माध्यम से ICDS के माध्यम से प्रदान की जाती है। आंगनवाड़ियों को सरकारी क्षेत्र जो है आंगनवाड़ियों के रूप में ही जाना जाता है। 40% आंगनवाड़ियों को प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही स्थापित किया जाता है। पढ़ते हैं हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य है सर्वांगीण विकास, यानी बालक का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारा विकास, जीवन पर्यंत सीखने के लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक आधार के रूप में कार्य करता है, आधार का काम करता है। बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना है, यानी आगे आने वाली कक्षाओं के लिए उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ही तैयार किया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं: बालक में अच्छी आदतों का विकास करना, सामाजिक अभिव्यक्ति एवं शिष्टाचार को सिखाया जाता है। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप जैसे व्यक्तिगत कौशल और सामाजिक कौशल, ये सभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। संवेगात्मक परिपक्वता, बौद्धिक जिज्ञासा व्यक्त करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बालक अपना करके सीखे, वो खेल खेल में सीखे, जीवन उपयोगी अच्छी आदतों का विकास करना प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है, किया जाता है। कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं: बच्चों में अच्छी स्वस्थ आदतों का विकास, वातावरण से संबंधित बातों में उत्सुकता व नवीन रुचियों हेतु पर्याप्त अवसर। बालक के वातावरण से जोड़कर यदि उसको सिखाया जाता है तो वह बहुत ही उत्सुक होकर सीखता है, और उसकी नवीन रुचियों को पर्याप्त अवसर देना कोठारी आयोग का उद्देश्य है। स्वतंत्रता एवं सृजनात्मकता, बालक के विचारों को स्वतंत्रता दी जाए, सृजनात्मकता दी जाए, स्पष्ट एवं सही भाषा का ज्ञान देना उद्देश्य है। संवेगात्मक परिपक्वता। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के द्वारा शारीरिक विकास होता है, बालक का बौद्धिक विकास, यानी बालक चिंतन, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति आदि करना सीख जाता है। उसके मानसिक पटल का व्यापक विस्तार होता है। भावात्मक विकास, जिससे बालक अपने भावनाओं को समझने, स्वीकारने, नियंत्रित करने, व्यक्त करने के योग्य हो जाता है। बालक में सामाजिक और नैतिक विकास,
बच्चों में सहयोग की भावना, आज्ञा पालन, आत्मविश्वास, साथी भावना, ये सब विकसित करने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है। सौंदर्यात्मक विकास, इसके द्वारा बालक का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। खराब घरेलू परिस्थितियों के दुष्परिणामों से बचाने हेतु, यदि बालक को अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है तो वह पूर्व प्राथमिक विद्यालय में अच्छा माहौल पाता है, जिससे वह दुष्परिणामों से बच जाता है। स्नेह और संरक्षण दिया जाता है उसको। प्राथमिक स्कूल में समायोजन के लिए और बुनियादी स्तर को मजबूत बनाने हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व। अच्छी शुरुआत का मतलब है बेहतर भविष्य। अच्छी शुरुआत अगर हम करते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए किया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का अर्थ है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का अर्थ है पूर्व प्राथमिक शिक्षा या बच्चों को सफल स्कूल के लिए तैयार करना। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास को सुनिश्चित करना ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व है। संवाद करना, अच्छा कार्य करना, प्रतिक्रिया देना, सीखना, खेलना, व्यवहार करना संबंधित बातें बच्चों को सिखाई जाती हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं जो निम्न है। प्राथमिक विद्यालय व इसके पाठ्यक्रम से भिन्नता। शिक्षण अवधि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की होती है और पूर्व प्राथमिक विद्यालय बहुत ही अत्यधिक महंगे हैं। गरीब व्यक्ति अपने बालक को इसमें नहीं पढ़ा पाते हैं अधिक महंगा होने के कारण। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की असंतोषजनक स्थिति। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की असंतोषजनक स्थितियां हैं जिसमें आवागमन की असुविधा है। पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण अच्छे प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है। इसके लिए निष्ठा परीक्षण 1 अक्टूबर से शुरू किया गया है, जिसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता, यानी शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है, न होने के कारण भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय की समस्याएं हैं। शिक्षण सामग्री 3 प्रकार के होती हैं। विभाग द्वारा प्रदत्त शिक्षक अधिगम सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त में विज्ञान किट, गणित किट, ICT हेतु प्रोजेक्टर है। स्वनिर्मित में चार्ट, मॉडल, पोस्टर है। प्रवेश में उपलब्ध पेड़ पौधों की पत्तियां, फल फूल, मिट्टी, ये सभी प्रवेश में उपलब्ध शिक्षक अधिगम सामग्रियां हैं। प्रशासन और पर्यवेक्षण की कमियां। शिक्षकों की कमी है, अनुपस्थिति, बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता, उचित पाठ्यक्रम का अभाव भी एक समस्या है। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत, स्वच्छ जल और शौचालय का अभाव है। मिड डे मील की खराब गुणवत्ता। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समाधान। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समाधान क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समाधान फीस पर नियंत्रण किया जाए, यानी अत्यधिक मूल्य न लिया जाए। प्राथमिक शिक्षा में फीस ज़्यादा न लिया जाए, जिससे गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को पढ़ा सके। छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और ब्लैक बोर्ड योजना का उचित क्रियान्वयन किया जाए। नई शिक्षा 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान में घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय मूल साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की स्थापना की जाएगी, जिससे 2026-27 तक देश में प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त कर ले।
राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल निपुण भारत शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें प्री स्कूल से कक्षा 3 सहित 3 से 9 वर्ष के बच्चों पर यह केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करना। एनईपी 2020 ECE में 3 सिफारिशें हैं: पढ़ना, लिखना, अंक गणित। एनईपी 2020 साक्षरता व संख्या ज्ञान पर बहुत ही अत्यधिक महत्व देता है। किस पर महत्व देता है? साक्षरता व संख्या ज्ञान पर बहुत ही महत्व देता है। 2030 तक सभी युवा वयस्कों का एक महत्वपूर्ण अनुपात दोनों पुरुष और महिलाएं साक्षरता व संख्यात्मक कौशल हासिल कर सकते हैं। एनईपी 2020 की देन है। 2030 तक लड़कियों व लड़कों की सभी प्राथमिक शिक्षा के तैयार होने के लिए देखभाल सेवाएं और पूर्व स्कूल शिक्षा होगी। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच ECE का क्रियान्वयन कौन करता है? मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजाति मामले व महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इन सभी को मिलाकर संयुक्त रूप से इसका क्रियान्वयन किया जाता है। और ECE में शामिल है यूनिवर्सल एक्सप्रेस, मूलभूत शिक्षा पाठ्यक्रम, बहुमुखी तैयारी कक्षा, बाल वाटिका। होप ये नोट्स आपको बहुत ही हेल्प करते हो। प्लीज़ आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।